हाय दोस्तों, माय नेम इज़ निवेदिता एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 1 का के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, जो कि हमने 50% तक कर भी लिए थे। नेक्स्ट जो बाकी के 50% बाकी हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट चेंजिंग के फिनोमेना में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? आपको कुछ याद आ रहा है? हमने ये पॉइंट कहाँ पढ़ा था? जी हाँ, हमने ये पॉइंट पढ़ा था लैटेंट हीट में। तो हमने लैटेंट हीट में पढ़ा था कि जब स्टेट चेंजिंग की फिनोमेना होती है किसी भी मैटर में, तो अगर हम उसमें थर्मामीटर लगाते हैं टेम्परेचर चेक करने को, तो जब तक वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं पहुंच जाता है कोई भी मैटर, तब तक हमें टेम्परेचर में कोई रेज नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो जाती है? उस मैटर के स्टेट चेंजिंग फिनोमेना में। सिंपल। तो वही आंसर है इसका। इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट एज द हीट सप्लाई टू सब्सटेंस इज यूज्ड अप टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, यही रीजन है कि हमें स्टेट चेंजिंग फिनोमेना में टेम्परेचर रेज होता दिखाई नहीं देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस आंसर को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हॉट ड्राई डे में इवेपोरेशन ज्यादा आसानी से हो सकता है और बेटर तरीके से होता है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो हॉट ड्राई डे में ज्यादा कूलिंग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है ड्यू टू लेस ह्यूमिड एंड हाई टेम्परेचर ऑन अ हॉट ड्राई डे विच इनेबल बेटर इवेपोरेशन। ओके, मीन्स जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो हॉट ड्राई डे में ज्यादा ठंडे इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और इवेपोरेशन टेम्परेचर ज्यादा होने पे उतनी ही तेजी से होता है। जितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा उतनी ही तेजी से हमें कूलिंग महसूस होगी। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी का मटका, जिसमें गर्मियों में लोग पानी रखते हैं ताकि पानी ठंडा हो। जो लोग फ्रिज का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं जी, आप पहले जब फ्रिज नहीं हुआ करती थी तो ठंडा पानी में कहाँ से मिलता था? अर्दन पॉट के थ्रू मिलता था। अब बात यह आती है कि अर्दन पॉट में पानी कूल होता कैसे है। तो देखिए, ये जो मिट्टी का मटका या अर्दन पॉट होता है ये पोरस होता है नेचर में। पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, वो जो टाइनी पोर्स होते हैं उनकी वजह से अंदर का जो वाटर होता है वो पेनिट्रेट करके बाहर पानी की बूंदें आती हैं, जिससे कंटिन्यूअस हीट पाके इवेपोरेशन होता है। ठीक है, ये इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसी की वजह से मटके की सरफेस से जो भी इवेपोरेट होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट, जिसकी वजह से अंदर का रखा पानी ठंडा होता है। अगर इसे आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब कभी आप परफ्यूम हाथ पे अगर डालते हैं, स्प्रिंकल करके देखते हैं, तो क्या होता है? आपको ठंडा ठंडा लगता है और वो परफ्यूम गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? परफ्यूम तो हमें एक बॉटल में लिक्विड जैसा दिखता है, बट उसे अगर हम अपने हाथ पे स्प्रे करते हैं तो वो तुरंत गायब हो जाता है और हमें वहां ठंडक महसूस होती है। ऐसा किस लिए होता है? किस वजह से होता है? इसी फिनोमेना से, इवेपोरेशन की वजह से होता है। देखिए, परफ्यूम होता लिक्विड स्टेट में है, बट वो इतना हाईली वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस विच इजिली कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है और हम उसे अपने हाथ में स्प्रे करते हैं तो हमारी हथेली पर कुछ हीट होती है, तो जितने पार्ट में हम उसे स्प्रे करते हैं वो लिक्विड इतना वोलेटाइल होता है कि वो तुरंत गैसियस स्टेट में चेंज होता है। और गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए उसे क्या चाहिए? हमारी हथेली से गर्मी यानी हीट। तो वो उतने पोर्शन में जहां उसे स्प्रे किया गया वहां से उतनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है और वो तुरंत लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और चूंकि उसने उतने एरिया की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है स्टेट चेंजिंग फिनोमेना में, तो हमें वहां क्या महसूस होता है? कूलिंग महसूस होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का बहुत ही अच्छा, जिसमें एक अर्दन पॉट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उसमें वाटर ठंडा होता है। और ये फिनोमेना जो मैंने आपको बताया परफ्यूम वाली, ये एसीटोन के साथ भी होती है, पेट्रोल के साथ भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब हमें ठंडक क्यों पहुंचाते हैं? कहीं अगर हमारे बॉडी पार्ट पे कहीं गिर जाते हैं तो हमें ठंडक इसीलिए लगती है क्योंकि इनमें बहुत तेजी से इवेपोरेशन की फिनोमेना होती है और जिसकी वजह से ये कूल करते हैं।
तो इसका आंसर है an earthen pot is porous in nature because of that tiny pores. Evaporation of water from the pot surface take place. The heat involved in this process of evaporation is consumed by water, hence water turns cooler. आप इसे नोट कर लीजिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट. इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया. आप चाहें तो इसे खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इसे यहाँ बोर्ड पे बता भी दे रही हूँ. ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. पेट्रोल और एसीटोन और परफ्यूम are volatile substances which get easily converted into vapor form when come in contact with air. They absorb heat from our palm for evaporation and because of this our palm feels cold. ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of clothes should we wear in summer. आप सभी लोग जानते हैं हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं ये भी जानते हैं. हम एक बहुत आसानी से लोग कहते हैं गर्मी है कॉटन कपड़े पहन लो, गर्मी नहीं लगेगी. क्यों नहीं लगती है? बिकॉज लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो लाइट कलर सबसे पहले हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, सनरेज जो आती हैं ये हम जानते ही हैं. अब बात आती है कॉटन क्लोथ्स क्यों मतलब गर्मी नहीं करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं. क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं कॉटन्स में. वो बॉडी की जो स्वेट होती है वो हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से कंटिन्यूअस इवेपोरेट होती रहती है उन पोर्स से. ठीक है, वो इवेपोरेशन होने की वजह से हमारी बॉडी को क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स में बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है, हमारी बॉडी ठंडा महसूस करती है. ठीक है, इसी वजह से हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं. ये भी किसका एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है, इसलिए ये इवेपोरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. In summer, it is preferred to wear light-colored cotton clothes because light color reflect heat, and due to pores present in cotton clothes, they facilitate evaporation of sweat and make body feels cold. Sorry for background noise. बाहर बच्चे खेल रहे हैं. दोस्तों ये सारे तो थे जो हमारे बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर्स. अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल. ओके, सॉरी, फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल. इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. क्या बताया था? अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 को माइनस करना होगा, और अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 को प्लस करना होगा. तो हम यहाँ करते हैं 273 में 93 में से हम 273 यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, और यहाँ हम 470 में से 273 को माइनस करेंगे 97 डिग्री सेल्सियस. 197, सॉरी, आप एक बार देख लीजिए माइनस करके. ओके, नेक्स्ट डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, 273 को प्लस करना होगा. तो 273 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298 केल्विन. यहाँ 373 में 273 प्लस करेंगे तो ये होगा 646 केल्विन. ओके, आप इसे सॉल्व कर लीजिए. बहुत ही इजी है ये, सिंपल सा हमें याद रखना है. हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हमें 273 को प्लस करना होगा, और अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 को माइनस करना होगा. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन. नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. नेफ्थलीन की बॉल्स को आप सभी जान रहे होंगे क्या होती हैं. हमारे
हमारा अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है जो भी मैटर दिखाया जा रहा है जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो है वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन इज गैस, शुगर इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ऑक्सीजन मीन्स गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, फिर वाटर एंड फिर सॉलिड यानी कि शुगर। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बना लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से ना तो पूरा सॉलिड बन पाया रहेगा ना पूरा लिक्विड रहेगा, मीन्स ये बीच की स्टेट रहेगी, उसमें थोड़ा लिक्विड भी दिखेगा और थोड़ा आइस भी दिखेगा या सॉलिड भी दिखेगा। फिर अगला है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से इस पे ना लिक्विड पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट रहेगा ना पूरा लिक्विड रहेगा, थोड़ा थोड़ा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा और ये थोड़ा लिक्विड भी रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। फर्स्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। एंड सेकंड वन इज एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अब किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए हमें दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो वाटर जो है वो लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी रखता है रूम टेम्परेचर पे। आप जानते हैं वाटर कैन फ्लोज एट दिस टेम्परेचर, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, बट हमें जिस भी कंटेनर में इसको लेते हैं ये उसी का शेप ले लेता है। ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं, लिक्विड की हैं। तो हम इसे लिक्विड की प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर कर लेंगे और हम बता देंगे कि यही रीजन है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। सेकेंड वन है हमारा आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2862 डिग्री सेल्सियस। तो आप भी ये तो सब अच्छी तरह जानते हैं कि रूम टेम्परेचर कभी भी इस टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, वो कितना रहेगा, मिनिमम जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 25, 30, 35, 40, बट इतना कभी नहीं होगा। दैट्स वाई आयरन अलमीरा इज ऑलवेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वाई इज आइस एस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा रीजन है इसका, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। देखिए जो आइस होती है उसको हीट की ज़रूरत होती है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ज़रूरत है आइस से किस में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी भी जिस भी सब्सटेंस पे रखी जाएगी वहाँ से ज़्यादा हीट लेने की कोशिश करेगी। तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब करके अपना स्टेट चेंज करेगी तो उस स्पेस पे जहाँ पे वो है, मतलब जिस जगह पे वो है जहाँ से वो हीट ले रही है उस स्पेस पे ज़्यादा कूलिंग होगी। लेकिन लिक्विड में ऐसा कुछ है नहीं, उसे हीट की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो इसलिए वो उतनी कूलिंग नहीं करती है सेम टेम्परेचर पे जितने पे आइस करती है। इसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा आंसर एट 273 केल्विन आइस एब्जॉर्ब मोर हीट देन वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस टू ओवरकम द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दस प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब कौन ज्यादा जलन करता है, अगर आप गलती से कोई जल जाए तो मतलब स्टीम से जला हुआ या बॉइलिंग वाटर से जला हुआ। हम सभी जानते हैं भाप की जलन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा होती है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। और क्यों, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इन्वॉल्व है। वो हीट जो वाटर को बॉईल करके स्टीम में यानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज करने में यूज हो रही है, वो हीट भी कंज्यूम रहती है स्टीम में। जबकि बॉइलिंग वाटर में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, वो तो सिर्फ बॉयल हो रहा है, लिक्विड से चेंज हो रहा है। बट स्टीम में वो हीट भी जाके कंज्यूम हो जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वजह से उसकी जलन ज्यादा होती है।
और ये भी है कि स्टीम चूंकि वेपर है, गैसियस स्टेट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट होता है बॉडी में। अगर किसी भी पार्ट पे आता है तो बहुत तेज़ी से अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगा। उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है जिसकी वजह से भी जलन ज़्यादा होती है। तो स्टीम हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। इट possesses द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, so it causes more severe burn. And the last question of this exercise, name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state. हम इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोगों ने ये ऑलरेडी जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही थी तो ही ये सारे प्रोसेस आपको बताए थे। तो अब आप मेरे साथ बोलते चलिए और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ए, conversion of solid into liquid is melting, and liquid into solid is freezing. Okay, next, liquid into gas, vaporization. Gases into liquid, condensation. Solid into gas, sublimation. And G, gases into solid, deposition. So ये था चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी, उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स देखे, एक्सरसाइज देखा, सभी कुछ सॉल्व कर लिया। ओके, तो अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। और ये जो भी नोट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके बहुत काम आएंगे, चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या खुद को लर्न कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ओके, तो हम लोग आगे मिलते रहेंगे इसी तरीके के और वीडियोस के साथ। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। हम उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे उनके नोट्स के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय बाय।